बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली और नीतीश कुमार ने फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया। लेकिन उनके साथ साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ लिया। कई लोग मंत्री बनाए गए जिन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आपराधिक छवि के हैं, उनको भी बनाया गया। लेकिन उससे बढ़ के चर्चा इस बात की हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की बेटे की। उनके बेटे को मंत्री बनाया गया जिन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं था। यानी कि जीतने हारने की बात छोड़ दीजिए, वो तो चुनाव लड़ा ही नहीं था और उनको अचानक से मंत्री पद दे दिया गया। पिताजी से पूछा गया कि आपके बेटे को मंत्री बनाने का क्या कारण है, तो उन्होंने सबसे पहला कारण बताया कि सबसे पहला कारण यह है कि वो तो युवा है और उसके अलावा तो कोई देश में युवा है नहीं, बिहार में तो कोई युवा है नहीं। दूसरा कारण यह है कि उसको जनता की सेवा करने में रुचि है। भैया युवा तो हम भी हैं और हमको भी रुचि है जनता की सेवा करने में। मैं भी जनता की सेवा करना चाहता था, मुझे भी कोई बना देता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन इसके बाद जब मीडिया ने उनके बेटे से पूछा कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया, उनको मालूम ही नहीं कि उनको मंत्री क्यों बनाया गया। वो कह रहे हैं ये तो पिताजी बताएंगे कि हमको क्यों मंत्री पद दिया गया। बाकी हम टैलेंटेड है, बिना चुनाव जीते जो मंत्री बन जाए उससे बड़ा टैलेंट क्या हो सकता है। बाकी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ है और एनडीए में जो भी रहता है उसमें ना कोई वो भ्रष्टाचार करता है लेकिन वो लागू नहीं होता। वो कुछ भी करे वो सत्यवादी धर्मात्मा ही कहलाएगा। तो वैसे ही जैसे एनडीए के बड़े बड़े नेता हमेशा से कहते आए हैं परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है, ये बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है। ये तो टैलेंट है, उनमें टैलेंट है। अब कोई घूमता फिरता जनता के बीच जाता, लड़ता, जीतता, वो बैठे बैठे बिहार के सीधे मंत्री बन गए। घर में एसी कमरा में बैठ के देखते रहे कि कौन नेता घूम रहा है, कौन जयकारा लगा रहा है, कौन जीत रहा है, हार रहा है, और रिजल्ट आने के बाद सीधे मंत्री बन गए। इससे बड़ा टैलेंट कोई नहीं हो सकता है। तो उनमें टैलेंट है, उनमें ये परिवारवाद नहीं है। आप लोग सब गलत बात मत सोचिएगा, ये परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है, ये टैलेंट है। बाकी कथा गल बोन में सोचा अपन मौन में। जय हिंद।